ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव एकहजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकहजराट श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जनवाणी माता की जय। उपस्थित महानुभाव, ब्राह्मी लिपि प्रवेशिका में आज द्वितीय चरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम चरण में सभी स्वर और व्यंजनों का ज्ञान किया, लेखन करना सीखा और आज उन व्यंजनों में किस प्रकार से स्वरों का प्रयोग करते हुए मात्राओं का लेखन किया जाता है, ये आज हम लोग इस कक्षा में सीखेंगे। तो आइए अब सीखते हैं किस प्रकार से 12 खड़ी के माध्यम से हम लोग क ख आदि शब्द व्यंजनों में मात्राओं का प्रयोग करके उनको और नए चरण में किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर 12 खड़ी के पहले 6 यहाँ पर रूप देखेंगे। यहाँ पर क, का, की, कु और कु लिखा। क में कोई भी जब मात्रा नहीं लगती वह सामान्य से क रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। जब लेकिन क में अ की मात्रा लगती है तो वह का हो जाता है। क में ये अ की मात्रा का चिन्ह है, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे? तो जो आपने क लिखा, इस क में इस तरह से चिन्ह लगा देने से का बन गया, यानी ये क में अ की मात्रा लग गई है। तो यहाँ पर का अ की मात्रा का चिन्ह ऐसे और उस क में अ की मात्रा लगा देने से ये का प्रतीक बन गया। इसके बाद छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है? ये छोटी ई की मात्रा का चिन्ह है, लेकिन कैसे लगाई जाएगी? शब्द में, किसी अक्षर में। इस तरह से लगा देने से ये छोटी ई की मात्रा यहाँ लग गई और ये शब्द बन गया की। अब ये की बोलने चाहिए। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए, मात्रा का चिन्ह क्या होगा? जो आपने छोटी ई की मात्रा लगाई थी उसमें ही एक मात्रा और एक ऐसे आकार लगा देने से बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। इस बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे होगा? क में जैसे हमने छोटी ई की मात्रा लगाई थी वैसे ही बड़ी ई की मात्रा लगा देने से ये बड़ी की बन गया। अब यहाँ पर अगला अक्षर कु में छोटी ऊ की मात्रा लगी है। ये कु में छोटी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा को इस तरह से चिन्ह लगाया, लेकिन अब आप कहेंगे कि छोटी ऊ की मात्रा और बड़े अ का जो प्रयोग किया था वे दोनों एक से लग रहे हैं, लेकिन जब ये व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं तो इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। यानी जब क का आसमान है तो वहां पर बड़ी अ की मात्रा, और जब क का जमीन यानी निचले भाग पर लगेगा तो ये कु बन जाएगा। इस तरह से ये कु का प्रयोग हुआ। और अंतिम यहाँ पर देखेंगे बड़ा ऊ। क में जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो वह कु बन जाता है। वह कु कैसे लिखा जाता है? जैसे आपने देखा ई में बड़ी ई लगा दी और बड़ी ई में ऐसे ही ऊ में 2 प्रयोग कर देने से ये कु बन जाता है। अब इसको मात्रा कैसे लगाएंगे? क में नीचे की तरफ 2 ऊ की मात्रा लगा देने से ये कु बन गया। तो एक बार फिर देखते हैं इसको। क में कोई मात्रा नहीं आएगी तो क
क में अ की मात्रा लगेगी तो ये का बन गया। की में ये ई की मात्रा लगा देने से ये की बन गया। और क में बड़ी ई की मात्रा लगा देने से ये की बन गया। और कु में ये ऊ की मात्रा लगाई तो ये कु बन गया। और क में जब बड़ी ऊ की मात्रा लगाई तो ये कु बन गया। इस तरह से महानुभाव आपने पहले 6 अक्षरों को 12 खड़ी में देखा। इसके आगे के 6 अक्षर देखने के लिए हम लोग फिर से क का प्रयोग करते हैं। क के अंदर ही हम लोग बाकी के 6 12 खड़ी को देखते हैं। अब यहाँ पर अगले 6 12 खड़ी में से देखते हैं कैसे इसको लिखा जाएगा। के अक्षर को लिखने के लिए क में ए की मात्रा लगाई। जैसे अ की मात्रा थी ऐसी के की मात्रा है, ए की मात्रा है, लेकिन हमने क में जो अ की मात्रा थी वो सीधे हाथ पे लगाई थी। अब ये ए की मात्रा को हमें उल्टे हाथ पे लगाना है। बस इतना हिस्सा इसमें अंतर है। ये आपका के अक्षर बन गया। इसके बाद के कई अक्षर में यानी बड़े ए की मात्रा लगानी है। उसमें जैसे हमने 1 लगाई ऐसे 2 कर देंगे और इसको भी उल्टे हाथ पर लगाना है, जिससे ये कई बन गया। कई के बाद यानी बड़े ए की मात्रा के बाद अक्षर आता है ओ। ओ को लिखने के लिए यहाँ पर ओ की मात्रा लगानी है। ओ की मात्रा में इस तरह का प्रयोग कर देने से वह को बन जाएगा। मात्रा कैसे लगाएंगे? ये को की मात्रा बन गई। क में ओ जोड़ा को बन गया। इसके बाद औ की मात्रा। क में औ की मात्रा जोड़ देने से कौ बनता है। ये कौ की मात्रा है। यानी इसका प्रयोग देखें कैसे करते हैं। ऊपर एक छोटी डंडी और फिर एक पूरी डंडी जो आर पार होगी, इस तरह से एक कौ बन गया। इसके बाद कौ के बाद आता है कम। कम यानी अम की बिंदी। ये बहुत ही सरल है। जैसे क में अम लगाया वैसे ही ये भी लगा दिया जाएगा अनुस्वार। और इसको प्रयोग करने के लिए ऊपर बिंदी लगा दी। ये बन गया आपका कम। और विसर्ग जैसे कह होता है ऐसे ही 2 विसर्ग लगाकर इसको प्रतीक माना जाता है। और जैसे हिंदी और संस्कृत में लगाया जाता है ऐसे ही विसर्ग इसमें लगा देने से ये बन गया कह। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर के ए की मात्रा जोड़ी बन गया के। क में आई की मात्रा इस तरह से जोड़ेंगे तो बन जाएगा कई। को में ये प्रमात्रा का प्रयोग करेंगे, ये बनेगा को। क में औ की मात्रा, ये ब्राह्मी में औ की मात्रा है, इसको जब क में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कौ। क में अम की मात्रा जोड़ देने से ये बन जाएगा आपका कम। और क में अह की मात्रा जोड़ देने से ये अह की मात्रा है, ये बन गया आपका क। इस तरह से ये पूरी 12 खड़ी यहाँ पर हम लोगों ने आज सीखी है। इसी तरह से इसको ख में, ग में, घ में लगा सकते हैं। पर आपको थोड़ा सा अंतर इसमें समझा दें कि जिन अक्षरों के नीचे रेखा नहीं होती है वह गोल होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जिन अक्षरों में नीचे गोलाई होती है उनको कैसे मात्रा लगानी है। जैसे ये तो क था, क में नीचे रेखा थी, इसकी मात्रा आप लोगों ने लगानी सीखी। लेकिन यदि यहाँ पर ख है, ख को कैसे लिखेंगे? ख जब ऐसे लिखेंगे तो इसकी मात्राएं कैसे लगेंगी? यहाँ पर जो नीचे की मात्राएं उनमें थोड़ा सा अंतर आएगा, ऊपर की मात्राएं समान रहेंगी। ये अ बड़ा आ हो गया, यानी खा हो गया। इसके बाद ये ई, ये खी। अब लेकिन अब खू की बात आई तो खू कैसे लिखेंगे? खू ऐसे बनेगा। अब इसमें ऊपर की तरफ साइड में डंडी नहीं लगेगी,
इसमें मात्रा नीचे लगेगी और ऐसे ही बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। और ये के और उधर की तरफ ये हो गई कई। फिर उसके बाद ये खो और ये ख हो जाएगा। और फिर बिंदी लगा देंगे तो खम और दो विसर्ग लगा देंगे तो ख। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। इसके और उदाहरण देखें। ज कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ऊपर की मात्राएं आप लोगों ने देखी थी, लेकिन अब इसमें ऊपर भी गोलाई है, तो कैसे करेंगे? ये आगे की तरफ एक मात्रा बढ़ाई, इसमें जा, ये हो गया जी, जी, जू, जू। फिर इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो जे, जई, ये जो हो गया। और ऐसे लगा देंगे तो जऊ हो जाएगा। बिंदी लगाएंगे तो जम, जह। इस तरह से इसको जानना चाहिए। अब आप लोग अभ्यास करके अब यहाँ पर ट कैसे लिखते हैं इसको थोड़ा सा देखेंगे। ट यहाँ पर लिखा हमने, ये तो सामान्य ट है। इसमें जब अ की मात्रा लगानी हो तो बीच में से एक रेखा खींचेंगे तो ये टा बन गया। इसी ट में ऊपर की ओर रेखा खींची तो ये टी बन गया, छोटी ई की मात्रा लगी। और फिर इसमें जो दो ऊपर की मात्रा लगाई तो ये बड़ा टी बन गया, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी तो टी हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ मात्रा लगाई तो ये टू हो गया। और जब इसमें नीचे की तरफ दो मात्रा लगाएंगे तो ये टू हो जाएगा। अच्छा, ये टे के लिए है और ये टई के लिए है। इसके बाद ये टो के लिए है और ये टऊ के लिए रेखा गिनी गई। ये टम, ये टह। इस तरह से हम सभी अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोग प्रयास करें, अभ्यास करें किस तरह से इसको हम लोगों को करना है, बनाना है। यानी ये क्या बन गया? ठ। तो ठ में मात्राएं यहां लग जाएगी। ये ठ, ये ठा बन गया। उसके बाद ये थी, ये बड़ी ई, ये छोटी ऊ, ये बड़ी ऊ। फिर उसके बाद ये बन गया हमारा बड़े ए की मात्रा, ये बड़े ए की मात्रा। और फिर दोनों तरफ रेखा खींच देंगे तो ये ठो बन जाएगा। और फिर दो मात्रा कर देंगे तो ठऊ हो जाएगा। और फिर एक बिंदी लगा देंगे तो ठम, और दो मात्रा लगा देंगे तो ठह हो जाएगा। आप महानुभाव अब अभ्यास करें। सभी अक्षरों आप लोग अभ्यास करके इन मात्राओं का प्रयोग करें। और फिर अगली कक्षा में हम लोग संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। आज बस इतना ही। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की जय।